जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र से वहां की जातिवादी पार्टियों एवं हिंदुत्ववादी संगठनों ने तो भारतीय संविधान सभा में बाबा साहब को चुनकर नहीं जाने दिया था, तो तब फिर बंगाल के दलितों ने, जब अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत को आजाद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भारत को छोड़ें उससे पहले आप अपना संविधान सभा के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन कर लें, उसमें चुने हुए नुमाइंदे ही मेंबर हो सकते थे। लेकिन महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, जो वहां की जातिवादी ताकतें थी, हिंदुत्ववादी ताकतें थी, संगठन थे, तो महाराष्ट्र से बाबा साहब को चुनकर संविधान सभा में नहीं आने दिया। तब फिर बंगाल के दलितों ने वहां मुस्लिम लीग के सहयोग से, दलितों को ध्यान देने की जरूरत है, तब फिर बंगाल के दलितों ने वहां मुस्लिम लीग के सहयोग से खुलना व जैसूर की सीट से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा में जिताकर भेजा। लेकिन जब अपने देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग से देश बना, भारत अलग से, तो उस समय बंगाल में यह शर्त रखी गई थी, जब पाकिस्तान अलग देश बना तो बंगाल में यह शर्त रखी गई थी, जो एरिया बिल्कुल लगा हुआ था, कि जिस एरिया में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है वो पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी, और जहां पर हिंदुओं की आबादी 50% से ज्यादा है वो बंगाल में रह जाएगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस खुलना और जैसूर की सीट से चुनकर आए, तो वहां पर मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा नहीं थी, हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। हिंदुओं की आबादी 50% से ज्यादा थी, और उसमें भी दलित वर्ग के लोग बड़ी तादाद में थे। लेकिन उस समय फिर इन्होंने क्या किया कि बाबा साहब को हमने महाराष्ट्र से तो संविधान सभा में जीत कर नहीं आने दिया है, लेकिन यहां से तो ये जरूर जीत कर आ गए हैं दलित और मुस्लिम लीग के सहयोग से, लेकिन जहां से इनको जिताकर भेजा हम उसको पाकिस्तान के हवाले ही कर देंगे। इन्होंने शर्त का उल्लंघन किया, जबकि वहां पर हिंदुओं की आबादी 50% से ज्यादा थी। तो जिस इलाके से, जिस खुलना और जैसूर से बाबा साहब संविधान सभा में जीत कर आए, उस इलाके को फिर उस समय हिंदुत्ववादी ताकतों ने, जातिवादी ताकतों ने, पंडित नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने उस समय उस इलाके को, उस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य कहलाए, भारत से उनका नाता टूट गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय सोचा कि मेरे लोग तो भारत में रहते हैं, मेरे लोग पाकिस्तान में ज्यादा नहीं रहते हैं, मैं पाकिस्तान की संविधान सभा में बैठकर क्या करूंगा। उन्होंने पाकिस्तान की संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देकर यह कहा जाता है कि वहीं से वो इंग्लैंड चले गए और अंग्रेजों को ये सारी बातें बताई। अंग्रेजों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को गंभीरता से लिया। तो उसके बाद फिर अंग्रेजों ने तो पंडित नेहरू को उस समय ये कहा, जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको ये कहा कि हम आपको आजादी देने के लिए रजामंद हो गए हैं, हम भारत को छोड़े, लेकिन उससे पहले आपने जिस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है, या तो उस क्षेत्र को वापस ले लो, और यदि नहीं लेते हैं
तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो भारत की संविधान सभा है उससे जो इलेक्टेड मेंबर है उसको रिजाइन कराएं और बाबा साहब को उसमें जिता कर भेजें।